Hello, guys, students. Today we will be studying about Young's double slit experiment. यंग्स के थ्रू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के अबाउट जो फ्रिंज फॉर्म्ड होंगे, दैट मीन्स बैंड, उसके अबाउट हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम इसके इनिशियल की कुछ पॉइंटें हैं अबाउट टू इंटरफेरेंस, इसको समझेंगे। विदाउट उसके ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके फर्स्ट टॉपिक में हमने ये स्टडी किया था कि इफ एनी मीडियम टू मोनोक्रोमैटिक वेव ट्रेवल्स टुगेदर, दो वेव्स जिनके सोर्स एक हों, दैट मीन्स सेम फेज के हों, अगर एक ही मीडियम में एक ही साथ ट्रेवल्स कर रही हैं, तो आफ्टर सुपरपोज इनके डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होंगे। सपोज कर लीजिए एक वेव ट्रेवर्स कर रही है, उसका एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट y1 है, और दूसरी वेव ट्रेवर्स कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट y2 है एट एनी टाइम t। तो इन दिस टाइम नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, यानी इन दोनों वेव्स का जो रिजल्टेंट वेव होगा, उस वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा इन दोनों वेव्स के वेक्टर सम के y1 प्लस y2 पे। ओके, अगर हम इनको मैग्नीट्यूड के अबाउट लिखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 डिफरेंस ऑफ y2, यानी इसमें से जो ग्रेटर होगा उसमें से लेस वाले को हम माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से जो कि इनका हमने पीछे पढ़ा था, तो सपोज कर लिया था कि एक वेव जो है y1 थी, जिसका जो कि एम्पलीट्यूड a1 था साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव y2 थी जिसका एम्पलीट्यूड a2 था। इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। इसमें इन दोनों वेव्स के में जो कि इनके इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में 5 फेज डिफरेंस है। ठीक, यानी इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट में, यानी दोनों वेव जो ट्रेवर्स कर रही हैं उन एट एनी टाइम उनमें 5 जो है कि फेज का डिफरेंस है। ठीक ना। तो इन दोनों को आफ्टर सॉल्विंग, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने एक रिजल्ट पा गए थे कि इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था, यानी रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो कि हमारा मिल गया था। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो कि पा गए थे हम, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 cos 5। ये जो है कि हमारा मिल गया था रिजल्टेंट। ठीक, तो ये रिजल्टेंट हमको जो कि मिल गया था इन दोनों वेव का आफ्टर सुपरपोज एम्पलीट्यूड का ये रिजल्ट मिला था। अब आप ये पढ़े हो, यू आर स्टडी कि इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी
इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ wave after superpose is proportional to the square of resultant amplitude। तो ये इंटेंसिटी इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसको आपने पढ़ा था। तो इस तरह से आपका जो है कि ये मिल गया था कि जहां पर अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक, दैट मीन्स दोनों वेव्स सेम फेज में होंगे। ठीक, जैसे एक वेव आपने ये ले लिया, ट्रेवल्स कर रही है, अगर दोनों वेव सेम फेज में, दूसरी एक वेव ये है, दूसरी वेव ये डॉटेड लाइन के थ्रू इंडिकेट है, तो दोनों वेव देखिए, दोनों वेव सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं इनके टाइम पीरियड सेम है। नियर अबाउट एम्पलीट्यूड को भी सेम कर दें तो फर्स्ट वेव के थ्रू जो कि अगर आप ये ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट वेव के थ्रू डिस्प्लेसमेंट y1 है और सेकेंड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के ये हो जाएंगे। अगर ये दूसरी अपोजिट है, अगर इनका ये सपोज कर लीजिए कि पहले का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का a2 है, फर्स्ट वेव का जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 हमने सपोज किया है a1 है, दूसरे का जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट y2 सपोज किया है उसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो नेट एम्पलीट्यूड इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा ये पूरा, ये 1 और प्लस a2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ये और प्लस ये इतना आ जाएगा। तो इस समय इंटेंसिटी इनकी मैक्सिमम होगी। ठीक, अगर ये वेव्स अपोजिट फेज में ट्रेवल्स कर रहे हैं, एक वेव ऐसे है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो कि अगर ये सपोज कर लीजिए a1 है या एम्पलीट्यूड a1 है या इनका जो कि सपोज कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट y1 है या इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि y हो जाएगा y1 डिफरेंस ऑफ y2, इसमें से जो लार्ज होगा उसका माइनस कर देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। ठीक, और फर्स्ट कंडीशन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, तो जब ये अपोजिट फेज में होंगे एट एनी टाइम तो इनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी और सेम फेज में होंगे तो मैक्सिमम होगी। जब इनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो डार्क फ्रिंज बनेगा, उस प्लेस पर डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगा, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर जो है कि फ्रिंज, उस पॉइंट पर फ्रिंज ब्राइट फॉर्म्ड होगा। तो इसके ये मिल गया है आपका कि जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका मैक्सिमम होगा वहां पर जो है कि ब्रॉड फ्रिंज फॉर्म्ड होगी। ठीक, और जहां पर जो है कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां पर डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगी। तो जहां पर जो है कि आपका ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होती है उसको आप कहते हो, वो पॉइंट जो कि आपको हो जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन होती है।
फॉर ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कि आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसो 6 पाई, 8 पाई, इन सब पर जो है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वहां पर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड होगा। और दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर जो है कि मैक्सिमम जो है के बजाय आपका जो है एम्पलीट्यूड यानी नेट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। ठीक, उस कंडीशन में आपका जो कि इंटेंसिटी मिनिमम होगी, दैट मीन्स 0 के इक्वल। उस समय जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। इस कंडीशन में जो है कि आपका ये फाई यानी फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसो 1 होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है कि आप आ जाइए अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। आपने ये जो कि स्टडी कर लिया कि जहां पर 2 वेव्स का जो है कि सेम फेज में होंगे, उस पॉइंट पर जो है कि सेम फेज में होंगे, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जहां पर अपोजिट फेज में होंगे वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जो है कि ये इंटेंसिटी मिनिमम होगी यानी डार्क फ्रिंज बनेगा। इसमें एक चीज जो कि आप और जान लीजिए, जैसे ये वेव ट्रेवल्स हो रही है, लाइट वेव एज ए ट्रांसवर्स वेव एंड ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन टर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्रेस्ट हो जाएगा, जो राइज स्पॉट होगा वेव्स का, ये क्रेस्ट हो जाएगा। और जो डीप पॉट होगा ये हो जाएगा ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव दैट मीन्स लाइट वेव ट्रेवल्स इन टर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, अगर दोनों वेव्स के क्रेस्ट या दोनों वेव के ट्रफ्स सेम फेज में होंगे, ठीक, यानी दैट मीन्स एट एनी पॉइंट पर दोनों वेव के क्रेस्ट कोइंसाइड करें। जैसे एक वेव से ये गई, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट यहां है, सेकेंड का, तो इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। दोनों के ट्रफ अगर एक साथ हो गए जिस पॉइंट पर, उस टाइम भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां भी अदर साइड में मैक्सिमम होगा। तो ये वी हैव ए कंक्लूजन, इफ two waves of crest or trough coincide at any point, then that point displacement is maximum and intensity formed maximum and formed bright fringe. So you can see Young's double slit experiment. Suppose that S is a, this is S is a monochromatic source, or due to point S, that means source spherical wave front traverse, that is continuous line indicates crest and dotted line indicates
trough. So wave front travels in term of crest and trough, crest and trough. Okay, next crest. In this case we have two double slits S1 and S2, a narrow holes. So सेम फेस की वेव से यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, क्योंकि दोनों क्रिस्ट पर है तो सेम फेज मिलेंगे. दैट मीन्स S1 and S2 both are monochromatic source. We can say coherent source. तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होंगे, यानी दोनों के फेज सेम होंगे. ओके, तो यहां से सेम फेज की टू वेव्स ट्रेवल्स होगी और ये टू वेव्स ट्रेवल्स होगी. तो S1 से फर्स्ट क्रिस्ट, फिर डॉटेड लाइन के थ्रू जो इंडिकेट हो रहा है ये है ट्रफ, फिर क्रिस्ट, फिर ट्रफ और फिर क्रिस्ट, फिर ट्रफ, ऐसे जो कि ये लाइन ट्रेवल्स हो रही है. तो क्रिस्ट और ट्रफ, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, और सेकंड सोर्स से भी क्रिस्ट, फिर ट्रफ, क्रिस्ट, ट्रफ, क्रिस्ट, ट्रफ, क्रिस्ट, ट्रफ, ऐसे लाइन जो कि वेव फ्रंट ट्रेवल्स हो रहा है. तो इसमें जो कि आप देखिए जिस पॉइंट पर दोनों वेव के क्रिस्ट या ट्रफ कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे इसका क्रिस्ट और इनका ट्रफ, फर्स्ट का ट्रफ और सेकंड का ट्रफ, इसका जो कि ये आ गया ट्रफ, ये दोनों कोइंसाइड इस पॉइंट पर कर रहे हैं. तो जिस पॉइंट पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं वहां पर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड होगी. ओके, उसी तरह से यहां पर दोनों वेव के देखिए क्रिस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी. यहां भी दोनों के ट्रफ कोइंसाइड कर रहे हैं तो जो कि इस पॉइंट पर जो है कि ट्रफ कोइंसाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी. फिर देखिए क्रिस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर ट्रफ दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं. लेकिन इन पॉइंटों पर देखिए एक का क्रिस्ट है और दूसरे का ट्रफ है, यानी एक वेव में डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है दूसरे में डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम. एट दैट पॉइंट डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगी, ये सब डार्क फ्रिंज फॉर्म होगी, ये ब्राइट. तो इस कंडीशन में देखिए जो सेंट्रल में है यस के जो के एलांग होगी वह सेंट्रल फ्रिंज होगी, ब्राइट फ्रिंज. ठीक, तो स्क्रीन पर जो कि इस तरह से जो कि बैंड फॉर्म होगा, जो ब्राइट सेंट्रल में फॉर्म होगा उसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे. फिर इसके बाद एक डिफिनिट डिस्टेंस के बाद आपको फर्स्ट डार्क बैंड मिलेगा जहां पर ये ब्राइट फ्रिंजें जा करके जो कि जिस रिद में होंगी, जिस लाइन के अलावा, और फिर उसके बाद डार्क के बाद फिर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा जहां पर सभी ब्राइट फ्रिंजें कोइंसाइड करेंगे. इसी तरह से सेम प्रोसेस अदर साइड भी होगा. तो इस तरह से जो है कि ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. इसमें जो है कि ये ध्यान देने की बात है, केयरफुल्ली जो कि केयर करिए इनको, कि डॉटेड लाइन जो कि ट्रफ को इंडिकेट कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस लाइन ट्रफ को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस लाइन क्रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है और डॉटेड लाइन ट्रफ को इंडिकेट कर रहा है. जिस पॉइंट पर दोनों के क्रिस्ट और बोथ वेव के ट्रफ कोइंसाइड करेंगे उस पॉइंट पर जो है ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. जिस पॉइंट पर एक का क्रिस्ट सेकेंड वेव का ट्रफ कोइंसाइड करेगा या फर्स्ट का ट्रफ सेकेंड का क्रिस्ट कोइंसाइड करेगा उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा और इंटेंसिटी मिनिमम होगी. उस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगी. ठीक, इस तरह से यंग्स का डबल स्लिट्स है और स्क्रीन पर एक सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा. उसके बाद जो कि डार्क फर्स्ट, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, ऐसे जो कि आपको बैंड मिलता जाएगा स्क्रीन पर. ठीक, तो ये हो गया यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके, थैंक्स.